नमस्कार दोस्तों, मास्टर के सेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हमारे सारे। कुछ बच्चे तो इंटरेस्टेड हैं क्योंकि देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट फंस रहे हैं तो मैंने बोला ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जीमेल आईडी मिल रही है, टेलीग्राम आईडी मिल रही है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन डालिए ना, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, देखिए जो पीरियडिक टेबल का लास्ट टाइम एकदम चल रहा है, क्या पता मैं आज ही इसको पूरा खत्म कर दूं, क्या पता मुझे एक लेक्चर और बनाना पड़े। तो ध्यान से पढ़िएगा, एकदम लास्ट एंड चल रहा है पीरियडिक टेबल का। इसके बाद हम लोग जल्दी नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारा पीरियडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसके बारे में तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स देख ही रहे होंगे कि मैं एक एक फॉर्मूला लेके आपको धीरे 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 याद करा रहा हूँ। मैंने एस ब्लॉक आपका पूरा खत्म कर दिया है, पी ब्लॉक के ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 तीनों के शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला आपको बताया है कि आप पूरा ग्रुप एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 16, 17 और 18 का तीनों का आपको बता दूंगा। 16, 17 का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, फिर मैं 18 का दे दूंगा। ठीक है, जैसे हमारा एस और पी ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक को भी जल्दी से याद कर लेंगे। क्लियर है, डी ब्लॉक को याद करने के बाद हम लोग एफ ब्लॉक को डायरेक्ट याद करेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका कोर्स बहुत ही तेजी से हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था, ग्रुप और पीरियड में चल रहा था, वैलेंसी हम लोगों की खत्म हो गई थी। ठीक है, और हम लोगों को पढ़ना क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में क्या होता है, इसमें दो पॉइंट एक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हमारा एक होता है एल्कली मेटल, मतलब ग्रुप फर्स्ट जो होता है एल्कली। दूसरा होता है मेरा हैलोजन। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर मुझे अच्छे से समझ में आ गई तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है, दे हैव वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच चेंज यूनिफॉर्मली डाउन द ग्रुप। ठीक है, विच चेंज यूनिफॉर्मली डाउन द ग्रुप, मतलब कि क्या कह रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज हमारी सिमिलर होंगी, या तो फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा कब, ग्रुप, डाउन द ग्रुप, टॉप से बॉटम की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पे, एल्कली मेटल की, फिर हाइड्रोजन की। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए हम लोग एल्कली मेटल की बात करते हैं। तो एल्कली मेटल क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा कौन सा आया, एल्कली मेटल। देखो एल्कली मेटल की अगर बात करें तो ऑल एल्कली मेटल आर वेरी रिएक्टिव। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, फर्दरली इंक्रीज होती है। कब, डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो कैसे, अगर ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल की बात करें क्या होता है, LiNaKRb CSFR, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, पर हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को मैंने नहीं लिया, लेकिन अगर देखो हाइड्रोजन को मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ एल्कली मेटल में, क्योंकि देखो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ग्रुप 17 से भी मैच कर रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट से भी मैच कर रहे हैं, मतलब एल्कली मेटल से और हाइड्रोजन से भी मैच कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल्कली मेटल से इसको हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई जगह यहाँ निश्चित नहीं होती है, बट मोजले ने इनको यहाँ पे रख दिया था, तो इसलिए इनको यहाँ पे रखा जाता है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ही लीना का रवि कब से फरार, ही लीना का रवि, ही लीना का रवि कब से फरार, है ना, या फिर हेलीना कुमारी रायबरेली से फरार। फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हेलीना कुमारी एक लड़की है, हेलीना कुमारी रायबरेली से फरार, भाग गई। परेशान मत होना, भागी नहीं है, फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, तो देखो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी की, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो कैसे, अगर हम LiNaKRbCSFR देखें तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कौन सा होता है, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्रांसियम की होती है। ठीक है, इस पार्ट में क्या हो रहा है, एल्कली मेटल इंक्रीज हो रहा है। सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की।
पता है ना ये चीज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में देखें तो एल्कली मेटल अगर देखा जाए तो पहली चीज तो ग्रुप के फॉर्म में रखा गया, तो पहले लिथियम आया, फिर उसके सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांसियम आएगा। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्रांसियम की होती है। क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल किसका हो गया, एल्कली मेटल का। क्या मैंने क्या बोला कि एल्कली मेटल आर ऑल वेरी रिएक्टिव एंड, और क्या था, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो एक पॉइंट मेरा और आता है, दूसरा पॉइंट होता है मेरा हेलोजन। कौन सा होता है, हेलोजन। अगर हम लोग हेलोजन की बात करें, सबसे बड़ा टॉपिक आता है क्या, इसमें मैं एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई मेंस का है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप लोग सॉल्व करके मुझे देंगे। अगर आप लोग आता है तो आप लोग तुरंत मुझे करिएगा, ठीक है, मुझे मेल करिएगा। बाकी नहीं आता है तो मैं तो बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आप लोग मेहनत करें। मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए ढूंढ के लेके आया हूँ, हाइड्रोजन का जो सेकंड पार्ट होगा इसी को ही लेके आया था मैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं हाइड्रोजन को। देखो ऑल हाइड्रो, जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं, मतलब कि जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये भी वेरी रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव। लेकिन इनकी डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब फर्दर क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, मूविंग डाउन द ग्रुप। क्लियर है, मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन कब, उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, एंड डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप। कहां से, फ्लोरीन से आयोडीन तक, फ्लोरीन से आयोडीन तक। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मैंने ले लिया फ्लोरीन से आयोडीन। ठीक है, अब देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, क्या होता है, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है। यही क्वेश्चन है हमारा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे छोटा आयोडीन होता है, हाइड्रोजन FCl Bri। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे छोटा डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी सबसे छोटी किसकी है, आयोडीन की, और सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो हमारा क्वेश्चन यही है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर से सुनना, मैं ये कह रहा हूं हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वेरी रिएक्टिव होते हैं, बट ये एंड सॉरी बट, ठीक, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहां से, फ्लोरीन से आयोडीन तक। क्लियर है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन है, क्यों होती है डिक्रीज, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है और आयोडीन की सबसे कम क्यों होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ढूंढ के लेके आएंगे कहीं से भी। मुझे ये क्वेश्चन पता कैसे मैंने बनाया था, जब मैं क्लास 11th में था, तो क्लास 11th में मेरे एक टीचर आते थे, उनका नाम था, नाम नहीं याद आ रहा उनका। ठीक है, तो देखो उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने कुछ टाइम तक उनसे क्वेश्चन पूछा था, सोचो उनको मैंने इस क्वेश्चन में फंसा दिया था। और बहुत बेहतरीन टीचर थे वो, बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, बट उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 दिन लिए थे, 2 दिन, और मैं 1 मिनट में उनको आंसर देने वाला था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी, ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसा है वैसा है, ये है वो, 50 कानून उन्होंने बताया था मुझे। तो आज ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इतने कानून बताएंगे कि एक बार में इसका आंसर मुझे दे देंगे। ठीक है, जिनको जिनको आंसर आ रहा है कमेंट में तुरंत करिएगा, इसका आंसर कमेंट करिए मुझे। ठीक है, बाकी नहीं आ रहा है तो बता दिए सर मुझे नहीं आ रहा है, सर खुद आपको बताएंगे। क्लियर है,
अब चलो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, लेकिन ये कब की बात चल रही थी? ग्रुप की बात चल रही थी। ठीक है, अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग पीरियड की बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में, अगर हम लोग किसकी बात करें, पीरियड्स की, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहां पे क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप 14 तक डिक्रीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ये चीज याद रखना, ग्रुप की बात चलेगी तो एल्कली मेटल और हेलोजन का पॉइंट आपको मिल गया डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी को लेके, और जब हम लोग पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी ग्रुप फर्स्ट पे ग्रुप 14 तक डिक्रीज होती है, और फिर उसके बाद ऑलवेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना हमारी। चलो अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या पॉइंट आता है, एटॉमिक साइज। क्या? एटॉमिक साइज, उसकी बात कर लेते हैं। पता है काफी दिन से मैं पढ़ाते हुए चला जा रहा हूँ आप लोगों से, जब से मैंने ये नहीं कहा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उस टाइम से मुझे तो नहीं लग रहा है कि लाइक्स ज्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइब मेरे बढ़ रहे हैं। तो यार कोशिश करिए, इसको जल्दी से जल्दी करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा आप लोगों से इतना कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या है, क्यों आप लोग मतलब कि बार बार मैं बोलूं? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कोर्स दे रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि सामने वाला बोले नहीं और आपको डायरेक्ट एक बार कर देना चाहिए। तो सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए क्या होता है, सब्सक्राइब करने का प्रॉफिट क्या होता है हमारा। मैं क्यों कहता हूँ आप तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। देखो यार फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ आपको पूरा कोर्स, पूरा दे रहा हूँ ना, तो क्यों नहीं जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको पेमेंट की दिक्कत आ रही है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जब उनको मैं वीडियोस दे रहा हूँ तो उनके पास तक शेयर करो ना, कि उन बच्चों को भी पता चले कि हाँ कोई टीचर है, हिमांशु सर फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री क्लास 9 का कोर्स दे रहे हैं इस टाइम पे, तो शेयर करो, बेचारे वो भी देख लें। पेमेंट की प्रॉब्लम होगी, कोचिंग नहीं जा पा रहे होंगे, और मैं यूट्यूब में आपको वीडियो दिए जा रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं वो देख रहे हैं, वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि भाई किसी और को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, क्यों दे, हम क्यों दें। बिल्कुल गलत है ये चीज। जब मैं आपको फ्री दे रहा हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है किसी और को शेयर करें, जो जिनको दिक्कत हो, जो चाहते हैं पढ़ना चाह रहे हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको भी शेयर करें, वो देखें तो वीडियो मेरे, उनको देखेंगे, वो भी देखेंगे, उनको मजा आएगी, हाँ चलो फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ तो प्रॉफिट हुआ, मेरा यूट्यूब चला रहे हैं हम लोग, यूट्यूब में कुछ तो प्रॉफिट हुआ कि रिचार्ज कर लिया, रील्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अरे आपको कोर्स मिला है क्लास 9 ICSE। अब पता है बच्चे सोच रहे हैं ICSE बोर्ड का कोर्स है, CBSE का नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो बेटा परेशान मत हो, CBSE का भी कोर्स आ जाता है, थोड़ा बहुत इसमें मैचिंग हो जाती है। ठीक है, तो CBSE क्लास 10th 9th ICSE क्लास 9 क्लास 10 सब देख सकते हैं इसको, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं है, इतना आराम से मैं आपको पढ़ाते हुए चला जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तुरंत आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट्स करिए, इतनी बड़ी कमेंट्स मैं खोल के रखा हूँ, तो मैं इसलिए तो रखा नहीं हूँ कि आप लोग कह रहे हैं बहुत वेरी गुड एक्सीलेंट मजा आ गया सर, ऐसा है वैसा। यार इस तरह के कमेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप लोग मुझे हवा में चढ़ा दे, पानी में चढ़ा दे, क्योंकि पानी में इतनी आसानी से चढ़ता नहीं। तो देखो कमेंट्स वही करें कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो भी क्वेश्चन फंस गए हो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं देख लूंगा, मैं एक एक कमेंट्स पढ़ूंगा सबकी। ठीक है, और दूसरी चीज अब देखो शेयर करेंगे, जो भी बच्चे हैं जो भी 9th में गए होंगे ICSE बोर्ड के और चाह रहे हैं पढ़ना, या CBSE बोर्ड के हैं, क्लास 10th के हैं, 9th के हैं, वो बच्चे चाह रहे हैं पढ़ना और वो कोचिंग नहीं जा पाने, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैठे हैं घर में, छुट्टी चल रही है, क्लास 9 के केमिस्ट्री कोर्स में अभी बैठे बैठे खत्म किए ले रहा हूँ, कर लो खत्म, बाद में वीडियो आएंगे रिवाइज करते रहिएगा, जितने बार मन उतने बार देखिए, मैं कोई वीडियो डिलीट तो करूंगा नहीं। ठीक है, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं वीडियो क्यों डिलीट करूंगा, पॉइंट है कि नहीं, तो नॉर्मल देखते रहिए। अब देखो इसको तो हटा दो, लाइक मैं इसलिए कहता हूँ अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए करें, मैं भी जानूं कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, तो लाइक करने का मीन
लाइक करने का मीन ये होता है कि अब जब आप लोग लाइक करेंगे, अब छोड़िए लाइक तो आप लोग करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या जितना बोलिए जब आपका मन होगा तभी करेंगे, लेकिन लाइक करने का मीन ये होता है कि हाँ मुझे पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट हैं जो कि मुझे पर्सनली देख रहे हैं, ठीक है, लाइक करने का मीन ये होता है। अब देखो सब्सक्राइब कराने का मीन क्या होता है कि हम आपसे सब्सक्राइब क्यों करा रहे हैं। सब्सक्राइब का मीन ये होता है कि मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, अब आपको वीडियो पसंद आ रहा है लेकिन आप बिना बोले देख के चले जा रहे हैं, देखते हुए चले जा रहे हैं, बट मैंने कोई नया वीडियो आपके लिए डाल दिया, जैसे कि अभी मैंने शॉर्ट्स ही डाले थे कुछ, ठीक है, लोगों ने देखा, सब बहुत लोगों ने देखा, ठीक है, तो बात ये है मेरी कि अब मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, जो बच्चे सब्सक्राइब किए होंगे उनको नोटिफिकेशन मिल गया, मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उनको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, तुरंत अपना देख लेते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो आया कि नहीं आया, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सब्सक्राइब करेंगे आपको तो नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत आप देख सकते हैं वीडियो, जब मन हो तब देखें, लेकिन ये आपको पता चल गया कि हाँ मेरा एक वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक वीडियो मेरा करंट आ गया इस टाइम पे, सर ने डाल दिया, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है, तो शेयर करेंगे जिन बच्चों को तो वो भी सब्सक्राइब करके देखेंगे, अगर उनको मजा आएगा वीडियो देखने में, तो काहे लिए परेशान, इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। टेलीग्राम चैनल दिया है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग, टेलीग्राम चैनल आपके पास उसको करिए, फॉलो करिए उसको, ठीक है, ज्वाइन करिए डायरेक्ट, जितने भी वीडियो होते हैं मैं वहां पे शेयर करता हूँ, तो वहां पे शेयर करता हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए नोटिफिकेशन नहीं देख रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम तो खोल ही लेते होंगे, टेलीग्राम में देखेंगे हाँ कोई एक मैसेज आया है, तो मैसेज आया तो किसने किया, मैंने किया, तो मैंने किया तो मतलब कोई एक वीडियो आया है, क्लियर है ना, तो इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब मैं 3-4 दिन से बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ देखते हुए चले जा रहे हैं, देखते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, भले ही भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनका तो फर्ज बनता है ना, और आप लोग शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए तो पता चलेगा मुझे कि हाँ कौन से बच्चे इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री को लेके। अब जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं नीट की तैयारी किया करते हैं बट उनको बेसिक ही नहीं पता है और उतर के चले गए नीट की तैयारी करने के लिए, तो उनको भी शेयर कर लेंगे, तो पीरियोडिक टेबल हो गया, वैलेंसी हो गया, चार्ज हो गया, जो भी मैंने बताया सब उनको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना, तो बैठ के थोड़ा बहुत देखेंगे तब उनको इंटरेस्ट भी होगा, तो सबको शेयर करिए, धीरे धीरे जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सबको शेयर करिए और सभी लोग देखिए इसको, ठीक है। हाँ एटॉमिक साइज की बात करते हैं अब, इसकी एटॉमिक साइज की, ठीक है। अब देखो एटॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, डाउन द ग्रुप की, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब देखो हमने कहा इंक्रीज होगा, आप लोग ने सर बोल तो दिया इंक्रीज होगा, बट कैसे होगा इंक्रीज, सर इतनी देर से सब कुछ पढ़ा रहा है लेकिन इंक्रीज कैसे होगा, बेटा किताब खोल के सामने रखी है, अब यहाँ पे मैं किताब प्रोवाइड तो नहीं करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे हम इधर एनसीईआरटी किया वो आपकी सलीना पब्लिकेशन में खोल के रख दूं और आप लोग इधर देखते हैं, मैं ये नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज, बेटा अब देखो यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा करूंगा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो भी ऐसा नहीं करने वाला, तो किताब खोल के अपने सामने रखे रहिए, सलीना पब्लिकेशन का कोर्स चल रहा है, पढ़ते रहिए, ठीक है, एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, क्लियर है। तो देखो क्या होता है, मैंने क्या कहा, मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्या कह रहा हूं, मूविंग डाउन द ग्रुप। अब देखो कैसे होता है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, तो हम लोग ग्रुप फर्स्ट को लेके चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ग्रुप ले लीजिएगा, जरूरी नहीं कि ग्रुप फर्स्ट में एल्कली मेटल को लेके चल रहा हूं तो आप लोग एल्कली मेटल को ही लेके चलें, कुछ भी लेके चल सकते हैं कोई भी ग्रुप। अब एस और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेके चलिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट जैसे मैंने लिया एल्कली मेटल का, मैंने क्या बोला, LINAKRB, चलो मैंने 4 ले लिया, CSFR लिख लेना, ठीक है। अब इन 4 का जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो बताइएगा, 3 ले लूं, लो 3 ले लिया, खुश। अब देखो लिथियम का क्या होता है, 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है,
ठीक है। अब देखो लिथियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है 2,1 आता है कि नहीं। सोडियम का करेंगे क्या हो जाएगा 2,8,1 आ रहा है कि नहीं। और पोटेशियम का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,8,1 आ रहा है। अब देखो एटॉमिक साइज की बात हुई तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम लोगों ने सीख लिया था। अब एटॉमिक साइज की बात होती है तो याद होगा सबसे पहले एक हमारा न्यूक्लियस होता है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है जो हमारे सेल्स होते हैं वो चक्कर लगा रहे हैं जिन्हें कहते हैं अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और आ जाता है, ये क्या हो गया मेरा एन, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्या बोला था के एल एम और एन की बात करेंगे। के में 2 जाते हैं, एल में 8, एम में 8 और एन में 18। फिर उसके बाद ओ भी आता है, पी भी आता है, तो ऐसे चलते रहते हैं। फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 32 क्यों ले लेंगे, तो ऐसे हम लोग का फॉर्मूला होता है 2n², एक फॉर्मूला होता है, उसी के फॉर्म में हम लोग चलते हैं। क्लियर है। अब देखो जब हमने लिथियम का एटॉमिक साइज देखा तो देखो कैसे के में कितने सेल गए 2 गए और एल में 1 गया। तो देखो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे देखें तो ये 2 होगा और 1 होगा, तो एटॉमिक साइज तो इतना ही बड़ा होगा ना इसका। क्लियर है कि नहीं। के और एल होगा, एम एन तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या होता है 2,8,1। अब देखो 2,8,1 तो हो गया, अब एन वाला साइज सेल तो होगा नहीं, तो ये इतना ही तो बड़ा होगा एटॉमिक साइज। देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, पहले छोटा था ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक। अब हम पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम में क्या आ जाएगा 2,8,8,1। देखो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे। इमेजिन करो पहले मेरा क्या था लिथियम का इतना बड़ा बना था, ठीक है। फिर उसके बाद सोडियम का इतना बड़ा बना, अब पोटेशियम का इतना बड़ा बना। एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ कब, डाउन द ग्रुप में, यही तो बात मैं बोल रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे मूविंग डाउन द ग्रुप की जब बात करेंगे तो एटॉमिक साइज मेरा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट अगर सर आपने बता तो दिया बट हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, तो मैंने क्या बोला मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करने वाले हैं, इधर देखना, इस जगह पे हमने लिखा LiNaKRbCsFr। अब देखो रुबिडियम में जब बनाएंगे तो उसका और बड़ा बनेगा, बनेगा कि नहीं। फिर उसके बाद सीजियम का बनाएंगे तो और बड़ा बनेगा। इस तरह धीरे धीरे एक एक सेल इंक्रीज होते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी। अब देखो सबसे छोटा किसका था लिथियम का बना था, फिर उसके बाद पोटेशियम का ना, फिर देखो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इंक्रीज। क्लियर। अगर हम लोग इसी जगह पीरियड के फॉर्म में चलेंगे, किसके फॉर्म में पीरियड के फॉर्म में, तो यहां पे क्या होगा डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो आप लोग समझे डिक्रीज कैसे होगा, सोच रहे हैं कि नहीं। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन को वो तो इंक्रीज जा रहा है, तो आप डिक्रीज कैसे बोल रहे हैं। पॉइंट आता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आइए देखते हैं कैसे डिक्रीज होगा। ग्रुप की बात कर ली, आप लेते हैं पीरियड, ठीक है। तो क्या होता है पीरियड में, कैसे डिक्रीज होता है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हमने बोला डिक्रीज होगा, ठीक। क्या होगा डिक्रीज। अब देखो कैसे होगा, क्या होगा डिक्रीज। साइज ऑफ एटम जो होगा मेरा वो डिक्रीज हो जाएगा, एटम का जो साइज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा कब, मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि प्रोटॉन न्यूक्लियर, मतलब कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो क्या होंगे हमारे इंक्रीज होंगे। अब सोचिए सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, तो ऐसा कैसे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं। तो बेटा हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं कि नहीं। एटम इज एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन हमारा नो चार्ज होता है, पता है कि नहीं। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है,
क्लियर है? तो देखो हमने क्या कहा कि साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर इतनी बात? क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिक्रीज साइज, किसका हो जाएगा, एल्कली एटम, सॉरी साइज ऑफ एटम ऑफ डिक्रीज, इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन बट इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतनी बात तो क्लियर थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, एक मेरा एल्कली मेटल होता है, नाम तो सुना होगा, ठीक है, और एक मेरा हाइड्रोजन होता है, ये भी नाम सुना होगा। एल्कली मेटल और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो एल्कली मेटल क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका मतलब एटम का साइज क्या होता है, लार्जेस्ट साइज, मतलब बड़ा साइज होता है, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, लार्जेस्ट, और हाइड्रोजन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट। क्लियर है इतनी बात? अब देखो मैंने पीरियड की बात किया और ग्रुप की बात किया, तो ये चीज तुम्हारा क्लियर हो गया। लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, लेकिन क्या, साइज ऑफ एटम। क्लियर? साइज ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन इंक्रीज क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर इतनी बात ना? ठीक है। अब देखो यहां पे तो इतनी ने बात किया, तो कैसे क्या होगा, देखो क्या होता है, लिथियम होता है, हाइड्रोजन को हटा दिया और हीलियम को निकाल दिया मैंने बाहर, ठीक है। अब देखो लिथियम होता है, फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरान, फिर आता है कार्बन, यही तो आता है। फिर क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो मैंने क्या कहा, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, अगर हाइड्रोजन मेरा स्मॉलेस्ट होगा तो एल्कली मेटल मेरा सबसे लार्जेस्ट होगा ना, शायद। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है। अब चलो इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई, अब हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे पीरियड की बात हो ही गई थी ना, हाँ मेटेलिक कैरेक्टर, हाँ चलो अब हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें ग्रुप और पीरियड की। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब मेटेलिक कैरेक्टर में पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप की, फिर हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड की। क्लियर है? पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप की, फिर हम लोग बात कर लेते हैं पीरियड की। तो देखो अगर हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप पे। क्लियर है? ठीक। अब देखो कैसे इंक्रीज होता है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अब कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखो हम लोगों ने एल्कली मेटल को बहुत लिया, हाइड्रोजन को बहुत लिया, अब मेटेलिक कैरेक्टर की जब बात आई तो मैंने कहा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो हम लोग ग्रुप 15 को लेके चलने वाले हैं यहाँ पे, किसको, ग्रुप 15। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। अब देखो और आर्सेनिक और बिस्मथ क्या होता है, हमारा मेटेलॉइड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ठीक है। आर्सेनिक और बिस्मथ हमारा क्या होता है, मेटेलॉइड होता है।
और सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालाइट होता है, और जो हमारा बिस्मथ होता है ये हमारा क्या होता है, मेटल होता है, और ये हैवी मेटल होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको मेटल कह रहे हैं, ठीक है। अगर देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो ये चीज तो हमें नॉर्मली पता चल गया। अगर हम लोग किसी जगह ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट की बात करें तो ये चीज तुम्हें पता चला ना, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, पहले क्या हुआ, नॉन मेटल आया, फिर मेटालॉइड आया, फिर मेटल आया, तो सबसे ज्यादा कौन सा हैवी होता है, सबसे ज्यादा किस, सबसे बड़ा कौन सा होता है, मेटल होता है, फिर मेटालॉइड होता है, फिर नॉन मेटल होता है, ये तो होता है ना। तो ये कुछ इस पार्ट में ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में बात करें इसी जगह, क्या ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो सेम वही बात, ऑक्साइड हमारी क्या होती है, O2 होती है, ठीक है, O5 होती है, ठीक है, O3 होती है, इस तरह ये जो हमारे जितने भी पार्ट होते हैं, ओजोन हो गया O3, O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैसेस हमारी ऑक्साइड में आ जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओजोन O3, ठीक है। तो देखो यहीं पे लेके चल रहे हैं, हमने क्या बोला था, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और बिस्मथ होता है। अब हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो NO2 पढ़ा है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 तो बहुत ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सबने पढ़ा होगा। और फिर हमने क्या पढ़ा, P2O5 भी पढ़ा है, P2O5 भी पढ़ा है, और ये क्या होता है, आर्सेनिक O3, ठीक है, आर्सेनिक O3, और ये क्या होता है, O3 भी होता है, ठीक है, और B2O3 होता है। क्लियर इतनी बात। अगर हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में देखें तो ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज अब क्यों हो रहा है, देखो जैसे ऑक्साइड लगा तो ये गैसेस फॉर्म में आ गया, पहली चीज तो नॉर्मल है, ठीक है। अब गैसेस फॉर्म में आ गया तो ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मली मेटालिक कैरेक्टर से ग्रुप 15 का देखेंगे एलिमेंट के फॉर्म में, तो हम लोग नॉन मेटल, मेटालॉइड और मेटल देख रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर इस फॉर्म में देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारा एसिडिक फॉर्म होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। और ये हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, इतनी बात तो क्लियर हुई ना। ग्रुप के बारे में चल रहा है, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में चलना है तो देखो चेंज हो रहा है यार, सब कुछ पूरा चेंज हो रहा है ना, पूरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ चल रहे हैं, एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक कैरेक्टर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज, कुछ मिला हमें, कुछ मिला नहीं मिला ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रुप हमारा खत्म हुआ, हम लोग पीरियड की बात कर लेते हैं इसी जगह पे, क्या बुरा है। गर्मी बहुत हो गई यार, क्यों, गर्मी बहुत हुई ना इस टाइम पे। सोचो रात को तो ठंडी हो जाती है, आप दिन में कहते हैं गर्मी हो गई, भाई इस टाइम पे यहाँ पे मेरे रूम पे गर्मी लग रही है, तो मैं कह रहा हूँ गर्मी है। शाम को ठंड लगती है तो मैं कहता हूँ ठंड है, ठीक है। अब पीरियड की बात करें तो पीरियड लेके चलते हैं मेटालिक कैरेक्टर का। देखो अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। क्या बोला मैंने, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, नॉर्मली डिक्रीज समझो, ठीक है। अब फिर देखो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें छोटा सा, देखना लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, इतना लिया ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। बोरान हमारा क्या होता है, मेटलॉइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, नॉन मेटल आ रहा है ना। इसके बाद क्या आ रहा है मेरा, नॉन मेटल आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज तो ही हो रहा है कि नहीं। लेफ्ट से राइट अगर जा रहा है तो एलिमेंट देखो ना, पहले हमारा मेटल आया, मेटलॉइड आया, फिर मेरा नॉन मेटल आया, तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ठीक है यार, हो गया तो हो गया ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एकदम फाइनल लेक्चर होगा, उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल को करेंगे द एंड, ठीक है। फिर हम लोग सिर्फ शॉर्ट्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल के, जो कि पूरा SPDF ब्लॉक को हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को कल करेंगे खत्म, और फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। नया लेक्चर हम लोग जब शुरू होगा तो एक बात याद रखना कि जो भी हमारा ये टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसको आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं किसी दिन इसका डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा। आपके जो भी टॉपिक होंगे हम सारे क्लियर कर देंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, सर ऐसा है, सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने वो नहीं बताया, तो सारे क्वेश्चंस को टेलीग्राम में डालिए, ठीक है। लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करिएगा और उसको पूरा आप लोग मेरे पास एक एक क्वेश्चन भेजते जाइए। जैसे ही मैं देखूंगा, अगर आपको टेलीग्राम में भी दिक्कत आ रही है, सुनना मेरी बात, टेलीग्राम में दिक्कत आ रही है, ईमेल आईडी पता ही है मेरी, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, himanshu860479@gmail.com। इसमें आप लोग सीधा मेल करिए मुझे, जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चन हैं, जो भी मैंने आपको नहीं बताए हैं, मैं डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।